जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को यहीं YouTube पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर लिख भेजें। आपका अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी, मराठी, अंग्रेजी में भेज सकते हैं। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज हम पणजी गोवा की श्रीमती नीलिमा आमोणकर ताई का अनुभव सुनेंगे। वे कहती हैं कि बचपन से ही मैं दशमी, एकादशी, द्वादशी पर गजानन विजय का पारायण करती थी। हमेशा मेरे गजानन महाराज ऐसा कहती थी, पर सोचा तो समझ आया कि हजारों ऐसे भक्त हैं जो गजानन महाराज के लिए मेरे गजानन महाराज शब्द प्रयोग करते हैं और महाराज भी सभी के साथ सतत होते हैं। ऐसा अनुभव प्रत्येक भक्त को आता है। मेरा मायका पूना का है। मेरा विवाह 1 जनवरी 1991 को हुआ, पर संतान प्राप्ति का योग नहीं था। वर्ष 2008 यानी विवाह के पूर्ण 19 वर्ष बाद मैं गर्भवती हुई। जब 9 मास पूर्ण होने आए, एक दिन चेकअप के लिए जाने पर डॉक्टर गंभीर हो गए। बोले, बच्चे जुड़वा हैं और लगता है उनमें से किसी एक में कोई व्यंग भी हो सकता है। आप तुरंत एडमिट हो जाइए, ऑपरेशन करेंगे, पर गारंटी बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो सकता है। हम दोनों निराश हुए। मुझे एडमिट किया। मैं गजानन विजय ग्रंथ वहाँ साथ ले गई। वहीं पारायण करते हुए महाराज से प्रार्थना करती रही कि महाराज, बेटियाँ हो या बेटे, जो भी हों सुरक्षित हों। मैं उनके वजन के बराबर चांदी शेगांव मंदिर में अर्पण करूँगी। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और आश्चर्यचकित हुए कि दोनों बेटियां सुरक्षित और स्वस्थ थीं। महाराज ने दिसंबर माह में मुझसे चांदी का अर्पण भी करवा लिया। मेरी दोनों बेटियां हैं, निधि और नेहा। कभी बच्चों को आने वाले भविष्य का एहसास होता है। एक बार मेरे पास नेहा लेटी थी। उसने मेरे पेट पर हाथ फेरा और बोली, माँ, आपके पेट में क्या है? बच्ची है, यह सोचकर मैंने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद उसने फिर वही प्रश्न पेट पर हाथ फेरते हुए पूछा। मैंने फिर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिन बीते और मेरे पेट में दर्द होने लगा। दर्द बढ़ता ही गया, इतना बढ़ा कि मैं परेशान हो गई। जेठ जी मेरे सर्जन हैं। उन्होंने जांच करने को कहा तो पता चला लीवर के पास एक ट्यूमर है। जेठ जी समझ गए कि ऑपरेशन जानलेवा हो सकता है, इसलिए उन्होंने वहां ऑपरेशन की रिस्क न लेते हुए गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में जाने का निर्णय लिया। हम एयरपोर्ट के लिए बाहर निकल रहे थे तो मेरी 8 वर्षीय दोनों लड़कियां मेरे गले लगीं और पूछने लगी, माँ, तुम लौट कर तो आओगी ना? उनका प्रश्न सुनकर जाने वाले सभी ने अपने आंसू रोके या बच्चियों से छिप कर पोंछे। ऑपरेशन रिस्की तो था। मेदांता पहुंचकर हम और घबराए। डॉक्टर्स ने बोला, ट्यूमर लीवर के से लेकर पेट तक फैला है, ओपन सर्जरी करनी होगी। लीवर से नाभि तक पेट खोलना होगा, 7-8 घंटे लगेंगे। मेरे मिस्टर के मित्र की पत्नी मारिया मेरे साथ थी। मेरा ऑपरेशन 7-8 घंटे चला। दूसरे दिन 12 बजे मुझे होश आया तो उल्टियाँ होने लगी। लगातार 4 दिन अस्पताल में मुझे उल्टियाँ होती रही। स्कैनिंग करने पर पता चला कि कोई गांठ जैसा दिख रहा है। डॉक्टर बोले रीओपन करना होगा। अब मैं मन से हार गई थी। मैंने मिस्टर से कहा, आप लोगों को जो करना है करो, पर मुझे गजानन महाराज के दर्शन करने हैं। वे बोले, तुम अच्छी हो जाओ फिर चलेंगे, पर मुझे अपना जीवन का भरोसा नहीं था। सुबह डॉक्टर्स ने आकर मेरे नाक मुंह में नलियां लगाई। बोले, आज शाम को ऑपरेशन करेंगे। मुझे तो बचने की उम्मीद नहीं थी। मैं गजानन महाराज के दर्शन अब नहीं कर सकूंगी। यह सोचकर मैंने उन्हें आर्तता से पुकारना शुरू किया। गजानन विजय ग्रंथ में लिखे शब्द मुझे याद आए कि महाराज
एक क्षण में कहीं भी पहुंच सकते हैं। अचानक मिस्टर ने टीवी लगाया। मैंने इशारे से उनसे कहा कि टीवी चालू रहने दो। गजानन महाराज की फिल्म आ रही थी। महाराज ने मुझे क्षण भर में ही दर्शन दे दिए थे, वो भी गुड़गांव जैसी दूर की जगह। मारिया को समझ आया कि ये महाराज मेरा श्रद्धा स्थान है। उसने पोथी उठाकर मेरे पेट पर फेरना शुरू किया। महाराज को टीवी पर देखकर मेरी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। सिनेमा खत्म हुआ और मुझे पता नहीं चला कि मेरी उल्टियाँ कब बंद हो गई। शाम को डॉक्टर्स ने आकर चेक किया तो वे आश्चर्यचकित हुए। बोले, शरीर में अब कोई समस्या ही नहीं है। उन्होंने मेरी सारी नलियाँ निकाल दी। मेरा पुनः होने वाला ऑपरेशन टल गया था। उस रात में शांति से सोई। दूसरे दिन मैंने खाने के लिए भी मांगा। मारिया मेरी भावनाएं समझ रही थी। मैंने उसकी ओर देखकर महाराज की जय जयकार की। गजानन महाराज ने मुझे बचा लिया था। दूसरी बार पेट खुलने से बचा लिया था। गजानन महाराज एक ही समय में लाखों भक्तों की आवाज़ सुनते हैं, यही उनकी विशेषता है। जय गजानन, श्री गजानन। आपको आज का अनुभव कैसा लगा अवश्य बताएं। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक के